नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा एसएससी का सीरीज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, और मैंने आपके सामने इससे पहले 1925 से पहले जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, उस पार्टिकुलर सेशन का क्या वो इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ साथ आपके कमिंग एग्जामिनेशन में क्या वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो आज के सेशन में दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1925 से लेकर के 1946 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट सेशन हुआ कांग्रेस का, किस प्लेसेस पे हुआ, कौन से प्रेसिडेंट थे और उस पार्टिकुलर मीटिंग का आउटकम्स क्या आया, इन सारी चीजों को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर हम बात करें 1925 का, तो ये जो सेशन होता है ये आपके कानपुर में होता है और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपकी सरोजनी नायडू जी रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें 1925 का, तो एक और आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है कि 1925 में एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जिसका नाम है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जो काफी फेमस केस था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो आपका 1925 में हुआ था। जैसा कि दोस्तों गांधी जी का जब एक मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन के नाम से, वो मूवमेंट का शुरुआत 1920 में हुआ और वो खत्म होता था आपका 1922 में। और उस 1922 में क्या हुआ था कि चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया था दोस्तों, जिसके कारण से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करना पड़ा। और इस विड्रॉल को लेकर के कई सारे जो लीडर गांधी जी के साथ थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो गांधी जी के वो लोग खिलाफ हो गए और वहां से एक रेवोल्यूशनर ग्रुप का जो है, एक कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनर ग्रुप को बढ़ावा मिला दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी केस है, इसमें आपका 2-3 पॉइंट रिमेंबर रखना है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से। एक आपका भगत सिंह, देन इसके बाद आपका सुखदेव, राजगुरु और भी कई सारे अलग अलग लीडर थे जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस को जो है अंजाम तक पहुंचाए थे। काकोरी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था उत्तर प्रदेश का, और उस पार्टिकुलर रेलवे स्टेशन के थ्रू अंग्रेज जो है वो भारत का खजाना जो है लेके जाते थे। तो इन रिवोल्यूशनरी ग्रुप का क्या हुआ, एक प्लानिंग बनाए कि किस तरह से वो खजाना को लूटा जाए ताकि आने वाले कई सारे मूवमेंट में जो है उस खजाना का जो है यूज किया जा सके। तो 1925 का दोस्तों आपको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस रिमेंबर रखना है, और इसके साथ साथ कांग्रेस का जो सेशन है और उसके जो प्रेसिडेंट है वो आपको रिमेंबर रखना है। बिकॉज मैंने बार बार आपसे कहा है कि एसएससी जो है एक आपका वन लाइनर एग्जाम है, इसमें ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है चलना है, साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, और इसके साथ साथ दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको टू दी पॉइंट रहना है। और वहां से दोस्तों अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपका जो गांधीयन एरा है वो आपको मैक्सिमम जो है तैयार करना है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें 1926 के सेशन का, तो ये जो सेशन होता है गुवाहाटी में, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं श्रीनिवासा अयंगर जी। देखिए, जब मेरा सेशन का शुरुआत हुआ था कांग्रेस का, तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि कांग्रेस की मीटिंग का कई सारा इंपॉर्टेंट रूल एंड प्रिंसिपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक रूल ये था कि मान लीजिए अगर कैलकाटा में मीटिंग हो रहा है कांग्रेस का, तो कैलकाटा के कोई भी जो पर्सन है जो वहां के डोमिसाइल है वो बन नहीं सकते हैं प्रेसिडेंट, वो किसी और प्लेस के बनेंगे। अगर कैलकाटा में मीटिंग हो रहा है तो उनका प्रेसिडेंट या तो मद्रास का बनेगा या फिर बॉम्बे का बनेगा। तो इसी तरह दोस्तों गुवाहाटी में जो आपका कांग्रेस का सेशन होता है, मीटिंग होता है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? अयंगर जी बनते हैं। और 1926 में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हुआ था, और उस सत्याग्रह का नाम है आपका बरदोली सत्याग्रह। ये आपको रिमेंबर रखना है इस पॉइंट को। और ये जो बरदोली सत्याग्रह है दोस्तों, इसके लीडर जो थे कई सारे थे, लेकिन उसमें एक नाम है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। इसके साथ अगर हम बात करें 1927 का दोस्तों, तो ये जो सेशन होता है कांग्रेस का, ये आपका मद्रास में होता है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं एमए अंसारी जी। और साथ साथ 1927 में आपको याद होगा कि साइमन कमीशन, मतलब कि मेन स्ट्रीम जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, तो वहां से ये पॉइंट को आपको अच्छे से समझ के चलना है साइमन कमीशन के बारे में। इसके साथ आपका दोस्तों 1929 का जो सेशन होता है, मतलब कि 29 दिसंबर 1928 से लेकर के 1 जनवरी 1929 का जो सेशन होता है, ये आपका होता है कैलकाटा में, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं आपका मोतीलाल नेहरू जी। और अगर हम बात करेंगे 1928 का, तो यहां से आपको एक पॉइंट रिमेंबर रखना है, नेहरू रिपोर्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेहरू रिपोर्ट। अब इसको आपको डेप्थ में ज्यादा नहीं पढ़ना है कि इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में कितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, क्या था, नहीं था। बस आपको ये जानना है कि नेहरू रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से।
और 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया तो इसी के साथ साथ जिन्ना का जो है 14 पॉइंट प्रोग्राम भी आया, 14th पॉइंट प्रोग्राम भी आया, किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। तो ये दोनों पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। और फर्स्ट टाइम 1929 का जो सेशन हुआ कैलकाटा यानी कि मोतीलाल नेहरू जी का। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहां रिमेंबर रखना है कि 16 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में एक और मीटिंग होता है 1929 में, और ये जो सेशन होता है आपका लाहौर में, जो प्रेजेंट अभी पाकिस्तान में है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आप देख सकते हैं कि 29 दिसंबर से 1 जनवरी 1929, इसके बाद 1929 में वंस अगेन एक सेशन होता है 16 से 18 अप्रैल तक। लाहौर का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज इसी सेशन में पूर्ण स्वराज का जो है नारा लगाया गया और फ्लैग होस्टिंग किया गया था। आपको पता होगा रात के ठीक 12 बजे के करीब में फ्लैग होस्टिंग किया गया था दोस्तों लाहौर के सेशन में, और काफी फेमस सेशन है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अगर हम बात करेंगे जो कैलकाटा सेशन हुआ था तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपका मोतीलाल नेहरू जी थे। तो यहां तक जो था आपका 1929 का सेशन। और इसके एंगल से जो मेन स्ट्रीम मॉडर्न स्ट्रीम में क्या चल रहा था, एक तो आपका बैक टू बैक जो प्रोग्राम है, जैसे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन आपका चौरी चौरा का इंसिडेंट, इसके बाद आपका काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, देन आपका बरदौली सत्याग्रह, उसके बाद आपका साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद जिन्ना का 14 पॉइंट्स प्रोग्राम, देन इसके बाद लाहौर का जो सेशन हुआ तो उसमें आपका पूर्ण स्वराज का नारा, इसके साथ साथ आपका फ्लैग होस्टिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों आपके मॉडर्न हिस्ट्री में। अब यहां से हम बात करेंगे 1930 में क्या हुआ था दोस्तों। अगर हम बात करें सबसे पहला बात कि 1930 में, तो 1930 में आपको एक पॉइंट रिमेंबर रखना है कि गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह ये लॉन्च कर दिया, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वर्जन 1, और सीडीएम 2.0 ये इसके बाद चलता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि कांग्रेस में क्या चल रहा था, तो 1931 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था कराची में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई जे पटेल थे। ये आपको अच्छे से समझ के चलना है। अगर हम बात करेंगे कि 1930 और 32 के बीच में और कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों 1930 से लेकर 1932 के बीच में एक तो इंपॉर्टेंट इवेंट आपको मैंने बताया सीडीएम विच इज कॉल्ड सॉल्ट सत्याग्रह। इसके साथ साथ आपको दूसरा पॉइंट रिमेंबर रखना है राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये 3 फेजेस में होता है दोस्तों, फर्स्ट फेज, देन आपका सेकंड फेज, और आपका ये तीसरा फेजेस। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज लोग इनवाइट करते हैं भारतीयों को लंदन आने के लिए, और वहां पर एक मीटिंग बुलाया जाता है, और इस मीटिंग का नाम पड़ता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये मीटिंग का जो स्टार्टिंग होता है 1930, देन 31, देन इसके बाद 32, यानी कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। जिसमें से जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1930 का, उसमें गांधी जी जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिकॉज गांधी जी जो है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो है बिजी होते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे 1932 का, तो आपको याद होगा दोस्तों कि उस वक्त जो वाइसरॉय थे अंग्रेजों की तरफ से वो आपके लॉर्ड इरविन थे, और यहां पर आपका गांधी और इरविन का एक पैक्ट जो है वो आपका साइंड होता है। और इसी बीच में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है, वो होता है गांधी और अंबेडकर का मीटिंग। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि गांधी जी और अंबेडकर जी का मीटिंग जो है कहां पे होता है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक जेल है उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए आते हैं, हम लोग लौटते हैं कांग्रेस की तरफ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1933 का जो सेशन है ये वंस अगेन कैलकाटा में होता है, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं आपका सेन गुप्ता। 34 का जो सेशन है आपका बॉम्बे में, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कहीं ना कहीं दोस्तों 1934 के बाद से ही एक कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरुआत होता है हमारे देश की आजादी के लिए, और कई सारा नया नया चीज का जो है इवेंट्स मतलब के सामने आ जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल 1934 में आपको याद होगा आरबीआई का एक्ट आया, इसके साथ हिल्टन यंग कमीशन उससे पहले बन चुका था। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद उसका काम जो है शुरुआत हो गया, लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी था, ये आपको अच्छे से पकड़ के चलना है। सेंट्रल बैंक था बट वो प्राइवेटली हैंडल हो रहा था, वो गवर्नमेंट नहीं था, सरकारी नहीं था, ठीक है। बाद में जब आजादी मिला तब उसको फिर जो है सरकारी बनाया गया दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें 1936 का, तो ये लखनऊ का सेशन होता है, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। 1937 का जो सेशन होता है ये आपका फैजपुर में होता है, और इसके भी जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो आपका जवाहरलाल नेहरू जी।
इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग है वो है आपका 1938 और साथ साथ आपका 1939 का सेशन। एक आपका हरिपुरा सेशन और दूसरा आपका त्रिपुरा सेशन। ये सेशन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि यहां पर एक साइड गांधी जी और दूसरे साइड जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं। गांधी जी का जो मेन फेवरेट कैंडिडेट होता है इस पार्टिकुलर इलेक्शन में प्रेसिडेंटशिप का, उसमें हार जाते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से जो सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं वो प्रेसिडेंट पद के लिए जो है जीत जाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाता है और बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस जी को इस पद से रिजाइन देने के बाद फिर वो यहां से चले जाते हैं, फिर अपना एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। और फिर उनका जो आगे जो भी कहानी रहेगा उसको हम एक अलग सा मॉडर्न हिस्ट्री के मेन स्ट्रीम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस सेशन में जरूर आपको बताएंगे और बिल्कुल टू दी पॉइंट चलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम मैंने ऑलवेज बताया कि आपका वन लाइनर एग्जाम है और इसमें ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई कीजिए कि आप 1915 से लेकर के 1947 तक खतरनाक लेवल पे फोड़ना है आपको, बिकॉज यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट गांधीयन एरा है, बाकी इक्का दुक्का इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1938 का जो सेशन है ये होता है हरिपुरा और इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। वही सुभाष चंद्र बोस जी जिसके बारे में मैंने पहले बताया आपको कि CR दास जी का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था फॉरवर्ड और उसमें ये एक एडिटर का काम कर रहे थे। CR दास दैट मींस कि उनका नाम हो गया चित्तरंजन दास और वो पॉलिटिकल गुरु थे किनका? सुभाष चंद्र बोस जी का थे। और अगर बात किया जाए महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन थे तो आपको याद होगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी। हमको भी भूख लगा हुआ है लेकिन आपको पढ़ा के जरूर जाएंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 का जो सेशन होता है दोस्तों इसके जो ये होता है त्रिपुरा और इसी इंसिडेंट को मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं आपका सुभाष चंद्र बोस जी और फिर बाद में जाकर के सुभाष चंद्र बोस जी जो है इस पार्टिकुलर पद से रिजाइन दे देते हैं और अपना 39 में एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1940 का सेशन होता है रामगढ़ में। रामगढ़ कहां पे है तो आपका झारखंड में है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसके साथ साथ 1946 का अगर हम सेशन की बात करें तो ये होता है आपका मेरठ यानी यूपी में और इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम है JB कृपलानी जी। यहां तक हमारा जो सेशन था दोस्तों आज का 1925 से लेकर के 1946 के बीच में जो कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेशन था दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों जो मेन स्ट्रीम में मैंने पहले बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो एक कंप्लीट सीन सिचुएशन मैंने आपको साझा किया दोस्तों ताकि आपके एग्जामिनेशन में कांग्रेस से अगर कुछ क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। अब रहा बात मेन स्ट्रीम का। मेन स्ट्रीम बोले तो कि 1915 से लेकर के 1947 के बीच में जो गांधीयन एरा था तो उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है दोस्तों उस मूवमेंट्स के बारे में बिल्कुल टू द पॉइंट वन लाइनर फॉर्मेट पे क्या क्या आपको समझाना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप बेहतरीन रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपना हेल्थ पे ध्यान रखिए और साथ साथ करंट अफेयर जोर जोर से पढ़िए बिकॉज करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है आपके प्रिपरेशन में। और साथ साथ अगर आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर को तोड़ के पढ़िए, खतरनाक पढ़िए बिकॉज करंट अफेयर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और रहा बात करंट अफेयर का तो इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जियो पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जीएस को भी पढ़ना है, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, और साथ साथ करंट अफेयर भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि कब किसका मीटिंग हो रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा। दैट मीन्स के वर्ल्ड अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों बेहतरीन तरीके से, साथ साथ जीएस भी पढ़ना है और वर्ल्ड अफेयर अच्छे से पढ़ना है आपको। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने हुए जुड़े हुए रहने के लिए। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।